स्वागत, आप सभी का स्वागत लपेटे में नेताजी में। कवि यहाँ पर मौजूद है मंच पर, इनको आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा देश में गैस की कोई कमी नहीं है। हमारे साथ बीजेपी से चारू प्रज्ञा जी, कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, मंच पर एक तरफ श्लेष गौतम, दिनेश रघुवंशी और अनिल अग्रवंशी, दूसरी तरफ कवि गौरव चौहान, विनीत पांडे और आदित्य जैन। गौरव जी, फिर आपके सामने अजय जी हैं। अजय जी को विनम्र प्रणाम। और सर 11 साल से आप लोग विपक्ष में हो और आपने अब तक 11-12 साल में जो विपक्ष की भूमिका रही है वो देश बड़ा उलझा रहा उसमें कि आखिर कौन सा कैरेक्टर ये विपक्ष अपना दिखा रहा है। मैंने एक एनालाइज किया है, एक विश्लेषण किया है और बस उस विश्लेषण को आप स्वीकार करिए, मुस्कुराइए और ताली बजाइए। बच्चों, जहां अच्छा लगे वहां कांग्रेस को एहसास कराओ। ठीक है। कभी तुम धमकी लगते हो, कभी तुम प्लीज लगते हो, कभी तुम फायर लगते हो, कभी तुम फ्रीज लगते हो। और सुनिए चारू जी, कभी तुम साइलेंट लगते हो, कभी हंगामा लगते हो, कभी तुम ड्रीम लगते हो, कभी बस ड्रामा लगते हो। अरे कांग्रेस को जनता ने इसलिए तो छोड़ा है, कांग्रेस को जनता ने इसलिए तो छोड़ा है। अरे जिसको रीढ़ समझते थे वो निकला रोड़ा है। कभी तुम धमकी लगते हो, कभी तुम प्लीज लगते हो, कभी तुम फायर लगते हो, कभी तुम फ्रीज लगते हो। चारू जी साथ दीजिए। इन्होंने अभी पिछले दिनों क्या किया? अरे एआई की आई में, एआई की आई में कचरा क्यों घुसा दिया और माना खुद झुके नहीं पर देश तो झुका दिया। माना खुद झुके नहीं पर देश को झुका दिया। कि झूठ बोला जोर से कि पीएम है सरेंडर, आग लगाई इतनी कि अब खाली है सिलेंडर। आग लगाई इतनी कि अब है खाली है सिलेंडर। अब सुनिए, कभी तुम नहीं, वो आपका सिलेंडर खाली हो, देश का सिलेंडर खाली नहीं है। वो कह रहे थे ना ड्रीम लगते हो ड्रामा, तो अभी ड्रीम लग रहे हो। और इससे ज्यादा कभी तुम हार्ड लगते हो, कभी तुम लूज लगते हो, कभी मिसयूज लगते हो, कभी कंफ्यूज लगते हो। बहुत अच्छे। बाएं हाथ ने खुद ही दाएं हाथ को तोड़ा है, जिसको रीढ़ समझते थे वो निकला रोड़ा है। कभी तुम धमकी लगते हो, कभी तुम प्लीज लगते हो। आखिरी सुनिए बच्चों, आनंद लेना। सेकते हो मुद्दों को जैसे कि मोमोज है, हर एक फोटो शूट में अपोज वाला पोज है। हर एक फोटो शूट में अपोज वाला पोज है। अब बंगाल में चुनाव है, आसाम में चुनाव। बच्चों, बंगाल की एक मिठाई का नाम लूंगा और कविता पर आपकी तालियां आए। गुवाहाटी में इन्हें कोई ग्रेस ना मिलेगा, गुवाहाटी में इन्हें कोई ग्रेस ना मिलेगा। ममता का संदेश है, संदेश ना मिलेगा। ममता का संदेश है, संदेश ना मिलेगा। कभी तुम फ्रेश लगते हो। बच्चों मजे लेना। कभी तुम फ्रेश लगते हो, कभी तुम टायर्ड लगते हो, कभी रिक्रूट लगते हो, कभी रिटायर्ड लगते हो। और आखिरी तो हंगामा हो जाएगा, कांग्रेस का असली बता दिया मैंने। कभी फिल्मों के नाम है मुझे लेना। कभी तुम पीके लगते हो, कभी तुम पीके लगते हो, कभी कंतारा लगते हो, कभी तुम सिंघम लगते हो, कभी सैयारा लगते हो। और सबसे बड़ा धोखा क्या किया जनता के साथ कांग्रेस ने? जिस हाथ में बुके था उस हाथ में कोड़ा है। अरे जिसको रीढ़ समझते थे वो निकला रोड़ा है। कभी तुम धमकी लगते हो, कभी तुम प्लीज लगते हो, कभी तुम फायर लगते हो, कभी तुम फ्रीज लगते हो। ऐसी फ्रीज रहोगे। थैंक यू। कविता तो है ही कमाल, आपके मैनरिज्म्स बड़े कमाल हैं, आपके एक्सप्रेशंस में ही मजा आ रहा है।
पहले रामलीला में काम करता था। और चौहान साहब पहले रामलीला में था ये। रावण वाकई में नहीं आज मारा था। आज आपको देख के लग रहा है कि भक्तों में मैनरिज्म भी आ गया। परसों मैं चिड़ियाघर चला गया तो वहाँ जेडीयू के विधायक रो रहे 5-6। हाँ, तो 5 जेडीयू के विधायक आए हुए थे, 6 विधायक रो रहे। मैंने कहा क्या हो गया, अब तो वो राज्यसभा में भेज दिया नीतीश जी को। तो बोले तुम्हें नहीं पता ये चाल है। तो उन्होंने एक पैरोडी सुनाई, सुनिएगा। हाँ। इनकी आदत वही पुरानी, कैसे भी सत्ता हथियानी, नीतीश जी को चटनी देकर उनसे छीन लई बिरयानी। क्या चटनी दे के बिरयानी भाई एक बार तालियां भरपूर टंग 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 टंग। इनकी आदत वही पुरानी, कैसे भी सत्ता हथियानी, नीतीश जी को दलिया देकर उनसे छीन लई बिरयानी। इनकी आदत वही पुरानी, यारों से गद्दारी करते। पूरा हाल बताया उन्होंने कि कैसे इन्होंने जो राज्यसभा दी उसके पीछे का कारण, कि यारों से गद्दारी करते, कभी ना छोड़े मौका, कभी ना छोड़े मौका, शिवसेना के साथी बनकर किया था उनसे धोखा, किया था उनसे धोखा। म्यूजिक तरड़ट। जिसने चाल न इनकी जानी, जिसने चाल न इनकी जानी, उसको याद करा दी नानी, सबके हाथ में दलिया देकर उनसे छीन लई बिरयानी। इनकी आदत वही पुरानी, इनकी आदत वही पुरानी। म्यूजिक पूरा। ईडी का डर दिखा दिखा कर अपने दल में खींचे, अपने दल में खींचे, इनके नेता कुछ भी कर दें, रहते आंखें मीचे, ओ रहते आंखें मीचे, को जिसको अपनी साख बचानी, इनसे लो वॉशिंग का पानी, जिसको अपनी शाख बचानी, इनसे लो वॉशिंग का पानी, सबके हाथ में चटनी देकर सबसे छीन लई बिरयानी। रा 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 रा। अंतिम सुनो साहब, अब ये गठबंधन किससे करते हैं? गठबंधन एक ही सच्चाई इनका, ये तो अपना गठबंधन भी ईवीएम से करते, ईवीएम से करते, चाहे बटन दबा दो कोई, वोट इन्हीं को मिलते, वोट इन्हीं को मिलते, कि इनको पता है सीटें आनी, इनको पता है सीटें आनी, चलती है इनकी मनमानी, जेडीयू को दलिया देकर उनसे छीनी है बिरयानी। ला 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 ला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है। एक तो कम से कम ये कह रहे हैं ना कि बिरयानी भी ली तो कम से कम दलिया दे के लिया। कांग्रेस के पास तो दलिया भी नहीं है देने के लिए किसी को। कांग्रेस वाले पता नहीं अपने आप में किस बात पे खुश रहते हैं, यही मेरी समझ में नहीं आता। अभी पीछे राहुल जी एक जगह भाषण दे रहे थे, भाषण देते देते अचानक मुस्कुराए, बोले वो एआई समिट देखा था? हाँ देखा था, वो यूथ कांग्रेस वालों ने कर दिया काम। अब इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है, ये मेरी समझ में नहीं आई। आपको लग रहा है शर्ट उतारकर आपने सरकार को बदनाम कर दिया, आपको यह बाद में समझ में आएगा कि यूथ कांग्रेस ने एआई समिट का नहीं, कांग्रेस का काम कर दिया।
कांग्रेस का काम कर दिया। कांग्रेस का थोड़ा बहुत बेस बन रहा था, कांग्रेस का थोड़ा बहुत बेस बन रहा था। इस हरकत से वो भी हिल गया। ध्यान से देखिए, पॉलिटिकल लीड लेने के चक्कर में बदनामी का लोड मिल गया। लोड मिल गया। अच्छा, कांग्रेस वाले भी बिना नंबर के नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए और हुआ वही, सदन के अंदर भी हुआ वही जो बाहर चुनाव में होता है। आप पर लोग कितना भरोसा करते हैं वो तो चुनावों का रिजल्ट ही बता रहा है। यानी जिस पर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है वो दूसरों के लिए नो कॉन्फिडेंस ला रहा है। नो कॉन्फिडेंस ला रहा है। अच्छा, पीछे भी प्रियंका जी ने ये कहा कि इतने वर्षों में राहुल जी जो हैं वो झुके नहीं हैं, एकदम तन के खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। वो खड़े नहीं हैं, वो क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। संसद हो या इलेक्शन, जीत के अलावा हर चीज के पीछे पड़े हुए हैं। आप जनता के मुद्दों पर खड़े रहते तो समझ में आता, आपके नेता तो अपने मुद्दों पे अड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुद्दे उल्टे पड़ रहे हैं। देखिए, मुद्दे तो उल्टे नहीं है, पूरे वैश्विक स्तर पर जो परिस्थिति। एआई समिट वाला उल्टा नहीं पड़ा? एआई समिट में क्या था, एप्स्टीन फाइल और बाकी चीज़ों पर, ट्रेड डील पर हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, लेकिन फोकस उन पे हो गया। नहीं, फोकस उन पे नहीं हुआ। सच्चाई ये भी देखने को है कि पब्लिक में जो एक मैसेज, विरोध एक जनतांत्रिक अधिकार है, वो नहीं, पर आप जो मैसेज देना चाह रहे थे कि सरकार की ये कमी है, वो मैसेज कहाँ गया? गया है। क्यों गए थे वो किसको? वो बच्चे क्यों गए थे? वो ट्रेड डील के लिए गए थे कि ट्रेड डील में अमेरिका के साथ जो हमारे, आप बिल्कुल सही बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो मैसेज गया किसको? मैसेज जनता में गया है कि ट्रेड डील के लिए गए थे वो विरोध करने, और विरोध करना जनतांत्रिक अधिकार है। सरकार ने जिस तरह से अपने माने कारनामे छुपाने के लिए इन बच्चों के साथ जिस तरह से तानाशाही अपनाने का प्रयास किया, कोर्ट ने उन्हें मुक्त कर दिया। ये तो पब्लिक के बीच है, बात वो नहीं है। बात है कि जनता इनके कारनामों को नंगा करना था ना आपने, आप कर खुद दिया, थोड़ी कर दिया। देखिए, ऐसा हुआ कि एक ही चीज़ याद है कांग्रेस के बारे में एआई समिट को लेके कि कुछ उनके वर्कर आए और अंदर आके अपने कपड़े उतार के खड़े हो गए और भारत कह रही हैं लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि क्यों खड़े हुए? नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं। मुझे एक बात बताओ ना, प्रोटेस्ट करने का तरीका ये कब से हो गया कि घुसा और कपड़े उतार दो? ये बताओ ना मुझे। अभी हमारा एक इतना अच्छा प्रोग्राम क्या होना चाहिए था? अच्छा, प्रोटेस्ट कैसे करनी चाहिए थी इनको? का ये दो यूथ कांग्रेस वालों को बुला ले और वो यहाँ आके अपने कपड़े उतारने लगे। आप बताओ ना, आप किस बात पे फोकस करोगे? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और उनको मार पीट के बाहर, आप बताइए ना, इनको कैसे करना चाहिए था प्रोटेस्ट? नहीं, प्रोटेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक बार को ये भी मानने को तैयार हूं कि आप घुस गए समिट में, लेकिन बोर्ड लेके खड़े हो जाते। कपड़े क्यों उतार रहे थे? मेरा तो सिंपल सवाल ये है, कपड़े क्यों उतार रहे थे? आपने अपने आप को और अपनी विचारधारा को नंगा कर दिया है दुनिया के सामने। और एक बात आप और देखिए, ये जो समिट था ना, यहाँ पर हमारे देश के हजारों लोग अपने जीवन भर का काम दिखाने के लिए आए थे। जीवन भर का काम, देश के नागरिक थे वो। ये कोई बीजेपी के वहां स्टॉल नहीं लगे हुए थे। उन देश के नागरिकों ने जब मारपीट के कांग्रेस के वर्कर्स को बाहर निकाला, उसके बाद ये तारीफ कर रहे हैं। मुझे लगता है मजबूरी ही होगी, वरना कोई समझदार आदमी तो कर नहीं सकता। देखिए, गलगोटिया ने तो पूरे देश को नंगा कर दिया, सबने देखा, पर उस पर जीवन भर का काम वो भी ला रहे थे। हाँ, वो भी अपने, हाँ, जीवन भर का चाइना से खरीदा हुआ कुत्ता, जीवन भर का वो काम था उनका, यही जीवन था। चारू जी, मैं जिम्मेदार कवि हूँ, आपको अच्छा लगेगा, सुनिएगा। हुए हालात अब बारात बिन हो जैसे दूल्हे के। मेरे पड़ोस में भाजपाई नेता रहते हैं, सुनना। हुए हालात अब बारात बिन हो जैसे दूल्हे के, हवा में उड़ रहे हो खूब ही बिन जैसे झूले के। बढ़ी है गैस की किल्लत, चले कैसे रसोई, तो बताने लग गए हो गुण हमें मिट्टी के चूल्हे के। सर 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 देखिए सर, ये सभी बड़े व्यंगकार हैं, सुनिएगा। समस्या छोटी सी हो जाती है जल्दी बड़ी कैसे। भाजपा के राज में समस्या छोटी सी हो जाती है जल्दी बड़ी कैसे।
नजर से हो गई ओझल ये संकट की घड़ी कैसे। समूचे देश की जनता का एक ये प्रश्न है वाजिब, समूचे देश की जनता का एक ये प्रश्न है वाजिब, अगर पर्याप्त है भंडार तो कीमत बढ़ी कैसे। बताइएगा। देखिए, यदि सच है तो मोहब्बत दीजिएगा, सुनिएगा। और अनिल भाई की बात को मैं बड़ा करना चाहता हूं, सुनिएगा। उन्होंने जेन्युइन बात कही थी प्रज्ञा जी, सुनिए। कमल से दोस्ती छोटे दलों को रास कब आई। क्या बात है। 28 दल खा चुके हैं लोग, सुनना। कमल से दोस्ती छोटे दलों को रास कब आई, वो जिसने दोस्ती की पार्टी बस वो ही पछताई। बरस बेशक लगे हों 30 पर पटना की धरती पर, बरस बेशक लगे हों 30 पर पटना की धरती पर, जहां भाई थे छोटे कल तलक अब हो बड़े भाई। बताइएगा। और मैं उत्तर प्रदेश में भाजपा में जो आपसी द्वंद्व है इस वक्त, वो सुनिएगा। 4 मिसरों में यदि ला सकूं तो आपको शत्रु ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। नहीं है मूंछ लेकिन तावला ना चाहते हैं अब। क्या बात है। नहीं, सुनिएगा गौरव। नहीं है मूंछ, नहीं है, नहीं इधर सुनो ना। नहीं है मूंछ लेकिन तावला ना चाहते हैं अब, वो अपनी हैसियत में भाव लाना चाहते हैं अब। सच्चाई जानकर हैरान होंगे आप, यूपी में समर्थक आपके बदलाव लाना चाहते हैं अब भाजपा के लोगों ने। थैंक यू, थैंक यू। जय कलेश हो कलेश तुम कलेश देवा, जय कलेश हो कलेश तुम कलेश देवा, फैमिली को भोग लगे चमचे करे सेवा, फैमिली को भोग लगे चमचे करे सेवा। अरे फेंक दंत ब्लेमवंत स्वयं सजाधारी, हाथी में टोटी सोहे झूठ की सवारी, बचपनेंद्र बाहुबली ने पो धनुर्धारी, बचपनेंद्र बाहुबली ने पो धनुर्धारी, ओवर एक्टिंग के 50 काटो त्रिपुरारी। अरे झाड़ चढ़े, अरे झाड़ चढ़े स्क्रिप्ट पढ़े तल रहे जलेबा, झाड़ चढ़े स्क्रिप्ट पढ़े तल रहे जलेबा, निंदा करे ऊशाबजी फिर विदेश गेवा। जय कलेश जय कलेश हो कलेश देवा, अरे ममता न भाव देत पूछे न माया, दूजों को सूत्र देत खुद जीरो आया, देखो हीरा ठाकुर भी कितनी बसें लाया, चाचा बोले हाय बेटे तुमसे ना हो पाया। अरे चेहरे चेहरे शरण छोड़ भगे दिल में है फरेबा, चेहरे शरण छोड़ भगे दिल में है फरेबा, अपने ही पाले में गोल किए छेवा, तुम कलेश हो कलेश जय कलेश देवा। आप छवि मीन गंदू बंगला हितकारी, वोट छटे नाक कटे सीटों के सहारी, अरे टॉप के तिहाड़ी है टीम में तिहारी, टेक्नोलॉजी लाने वालों के घर बीमारी, अरे चोरी से चंदा चुगे केश का कलेवा, चोरी से चंदा चुगे केश का कलेवा, गेस्ट सभी आ करे खाली पड़ी ट्रेवा, जय कलेश हो कलेश तुम कलेश देवा, फैमिली को भोग लगे चमचे करे सेवा, फैमिली को भोग लगे चमचे करे सेवा। धन्यवाद। बहुत अच्छे आदित्य, पर चारू जी सामने हैं तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सियासत में दोस्ती का क्या असर है बिहार से आपको पता चलेगा, खास तौर से नई पीढ़ी। देखें एक प्रयोग है, सुनिए। सुर अपना लय भी अपनी अपनी तान चाहिए,
दुनिया से पहले खुद का एक जहान चाहिए, दुनिया से पहले खुद का एक जहान चाहिए। बिहार की सियासी दोस्ती ने बताया, बिहार की सियासी दोस्ती ने बताया, सत्ता की ड्राइविंग सीट और कमान चाहिए, सत्ता की ड्राइविंग सीट और कमान। और सुनिए, और ईडी सीबीआई से डरा तोड़ रहे हैं, ईडी सीबीआई से डरा तोड़ रहे हैं, फर्जी बना के केस नया जोड़ रहे हैं, फर्जी बना के केस नया जोड़ रहे हैं। हर हाल में विपक्षियों से जीत की खातिर, हर हाल में विपक्षियों से जीत की खातिर सरकारी एजेंसियां पीछे छोड़ रहे हैं, सरकारी एजेंसियां। और देखिए, एक दूजे को यूं नीचा दिखाया नहीं जाता, ओछा जो दाव हो तो लगाया नहीं जाता, ओछा जो दाव हो तो लगाया नहीं जाता। वो गीत जिसकी मंशा हो अपमान किसी का, वो गीत जिसकी मंशा हो अपमान किसी का, अखिलेश भैया बोले वो गाया नहीं जाता, अखिलेश भैया बोलते। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपसे पूछना चाहूंगी, जब राहुल गांधी जिद पकड़ के बैठे हैं कि इंडी नॉन अलायंस को मैं ही लीड करूंगा, उनके साथ ही उनको छोड़ के जाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश जी बेहतर हैं, केजरीवाल जी बेहतर है, ममता दीदी बेहतर है, स्टालिन जी बेहतर है, लेकिन राहुल गांधी पकड़ के बैठे हैं, उस पर तो आपने पूछा नहीं। मोदी जी तो अधिकृत प्रधानमंत्री हैं इस देश के, अनडिस्प्यूटेडली मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड है। आप उनके लिए ये सवाल उठा सकते हैं? राहुल गांधी से भी पूछ लीजिए, क्यों बच्चों जैसी जिद पकड़े बैठे? वो बच्चा होता है ना जो 6-7 साल का, जो क्रिकेट खेलता है, आउट होने को तैयार ही नहीं है, वो है राहुल गांधी। उससे ये सवाल, जिस पार्टी की ज्यादा सीटें होंगी वो लीडर नहीं होगा, जिस पार्टी की ज्यादा सीटें होंगी वो लीडर नहीं होगा, ऐसा तो है ही नहीं ना। अच्छा, एक चीज मुझको और, नीतीश जी की ज्यादा थी ना इस बार, नीतीश जी की। बिल्कुल, लेकिन नीतीश जी की आप उम्र भी देखिए ना, आप नीतीश जी की उम्र देखिए, उनका अनुभव देखिए, कहाँ वो इतने थोड़े से महीनों में इतनी बड़ी होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एक बात क्लियर है, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। तबीयत उनकी अप डाउन पहले भी थी, लेकिन फिट है ना भाई, वो भी तो बात है। और ये मैं बहुत आदर के साथ नीतीश जी के लिए बोल रही हूँ, वो हमने भी ऑब्जर्व किया था। अच्छा, दूसरी बात एक और है, ये लोग हर बार फेल होते हैं, इसकी जिम्मेदारी भी आप हम पर डाल रहे हो। अरे उनको अपना काम करना नहीं आता ना, वो अच्छे पक्ष में रह पाए ना अच्छे विपक्ष में रह पाए, वो हारते, उसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर डाल रहे हो। अरे उनको बोलो ना मेहनत करें। भाई, आपने जो डिप्लोमेसी की बात की, वाकई दाद देनी होगी अपने हीरालाल जी को। जिस तरह से अखंड प्रतापी की तरह 12 साल से वही वो काम कर रहे हैं, 1 इंच भी नीचे नहीं हटे हैं, पीछे नहीं हटे हैं। वो एक ही विजन है, वो है टेलीविज़न, इसके अलावा कोई काम नहीं है। आपने देख लिया जो स्थिति है, मुद्दे की बात नहीं होगी, मन की बात होगी। जो आपने कही महंगाई की बात अब भाई साहब ने अभी की है। अभी आ रहा था चौहान साहब, यही सामने नाले पे बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, वहाँ कुछ लोग थे। हमने कहा यार तुम ये क्या लेकर, तो सिलेंडर लेकर के वहाँ लाइन लगाए हुए हैं। बताया उन लोगों ने कि गए थे वहाँ, और जहाँ गैस एजेंसी के पास, वहाँ पुलिस कुटाई कर दी। क्यों कर दी भाई? तो वहाँ वो समस्या क्या है पूछा, तो हम सब ने बता दिया कि समस्या सिलेंडर है। उसे कुछ और सुनाई दे दिया, उसे सुनाई दे दिया सिलेंडर, और सिलेंडर के चक्कर में कुटाई हो जा रही है। तो ये कुटाई नहीं कीजिए, देश की कुटाई हो रही है अभी वैश्विक स्तर पर, उससे कम से कम बचाइए। हम तो आज के डेट में वाकई चौहान साहब, मैं भक्तों पर भी तरस है मुझे, बहुत तरस, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, भक्तों पर तरस बहुत वाकई। अच्छा 10 सेकंड आ गया। अच्छा चलिए, परसों, अच्छा कोई बात नहीं मेरे घर पे आ गया सिलेंडर। लेकिन दिक्कत है कि सामने वाले पैनिक हो जा रहे हैं ना, सिलेंडर बोलते ही अब। बिल्कुल अजय भैया, नहीं अजय भैया, पैनिक कौन क्रिएट कर रहा है? पैनिक क्रिएट करने का ठेका कांग्रेस ने उठा रखा है देश भर में। ना किसी चीज की कमी है, एलपीजी की कोई कमी नहीं है। वैश्विक स्तर की आप बात कर रहे हैं, जिस जंग में भारत का लेना देना नहीं है, उसमें जबरदस्ती अपने देश को घसीट रहे हैं। पता है आप किस प्रकार की राजनीति करते हैं? वो पड़ी कुल्हाड़ी किसी और देश में भगे भगे जाएंगे और उस पे अपना पैर काट के वापस आएंगे टू प्रूव अ पॉइंट। मैंने कहा सिलेंडर, और बहन जी भी पैनिक हो गई। उसी तरह मोदी जी भी, उनको सुनाई दे रहा है
सिलेंडर नहीं सिलेंडर सुनाई दे रहा है, या सरेंडर कहिए, इसके कारण पैनिक हो जा रहे हैं। और आज समस्या नहीं है, किल्लत की समस्या नहीं है, विश्वसनीयता की किल्लत हो गई है देश में, भरोसे की किल्लत हो गई है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति की किल्लत हो गई है। यदि ये ठीक होता तो सिलेंडर की समस्या नहीं होती, समस्या तो सिलेंडर की है। बिल्कुल सही चारू जी ने भी कहा कि राहुल जी हटने को तैयार नहीं है, चिपके पड़े वो हैं। अब वो बात नहीं है सर। परसों चारू जी सुनो, बहुत बढ़िया पैरोडी सुना रहा हूँ। परसों मैं गया, मेरे को राहुल जी मिल गए, बाल भवन गया था मैं। भाई बहुत बात तो अच्छी हो गई, तालियां आनी चाहिए थी इस बात पर, बात तो हो गई यार। बाल भवन पे मिले वो मेरे को। जेडीयू वालों से मिलने चिड़ियाघर क्यों गए थे फिर वहां? ये भी कमाल हुआ। इतनी रोस्टिंग कोई नहीं करता जितना किशोर जी करते। मेरे पास तो बहुत अच्छा उत्तर है, मैं उत्तर में दे नहीं सकता, जो जैसा आदमी होता वही मिलता है मेरे को। अच्छा, मैं वहाँ चला गया तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा सर अब आपको क्या स्थिति है? बोले कुछ नहीं अनिल, बुरा हाल है, गठबंधन भी कोई मेरे से नहीं कर रहा। तो मैंने कहा अब आपके आसार? बोले प्रधानमंत्री बनने के मेरे कोई आसार नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा फरिश्ता मिल जाए, कोई ऐसा गठबंधन का कोई नया नेता मिल जाए, या मेरे को कोई अपने अध्यक्ष पद पे ही नया मिल जाए बंदा। उन्होंने पहली बार ये बात की, किसी को नहीं पता, मीडिया को भी नहीं पता मेरे अलावा। सुनो सर, अब वो क्या बोले, जैसी पैरोडी वैसे भाव वैसी धुन, गंभीर मत होना, सुनो। स्वागत। मुझे आके बना दे जो राजा, हाँ हंसना नहीं है चारू जी, गंभीर है पैरोडी, इसमें अपमान होता ना। मुझे आके बना दे जो राजा, ऐसा साथी मिले कोई ताजा, भीगे भीगे है नयन। राहुल जी कह रहे हैं कि भीगे भीगे है नयन, मेरा भी करो चयन, मुझे आके बना दे जो राजा, कोई नेता मिले ऐसा ताजा, भीगे भीगे है नयन। अंतरा सुनो। हारते हारते पंजाबी थक गया, थक गया, हारते हारते पंजाबी थक गया, पार्टी से मेरी हर कोई भग गया, भग गया, मिले कैसे बहुमत, लागी हार की लत, वो मिले कैसे बहुमत, लगी हार की लत, कोई जीत मुझे दिखला जा, भीगे भीगे हैं नयन, भीगे भीगे हैं नयन, मेरा भी करो चयन, मुझे आके बना दो राजा, ऐसा साथी मिले कोई ताजा। अगला सुनो। हमसे समझौता करने को करता मना हर कोई, हमसे समझौता करने को करता मना, करता है भाषणों में मुझे अनसुना हर कोई, और कितना सहूं कैसे मन की कहूं, कोई आस का दीप जला जा, भीगे भीगे है नयन, भीगे भीगे है नयन, भीगे भीगे है नयन, मेरा भी करे चयन, कोई आके बना दे राजा। अंतिम। हो गया हूँ बड़ा, हूँ वहीं पे खड़ा, क्यों भला, हो गया हूँ बड़ा, हूँ वहीं पर खड़ा, क्यों भला, भाजपा से लड़ा
इतना पैदल चला क्यों भला। अब रिक्वेस्ट करिए, मजे लेना। ओ मोदी सोचो तुम जरा, मोदी से कह रहे हैं, ओ मोदी सोचो तुम जरा, मैं भी सोना हूं खरा। ओ मोदी सोचो तुम जरा, मैं भी सोना हूं खरा, अगला पीएम मुझे बना जा। भीगे भीगे है नयन, भीगे भीगे है नयन, मेरा भी करो चयन। भीगे भीगे है नयन, मेरा भी करो चयन, मुझे आके बना दे कोई राजा, ऐसा साथी दिला दो ताजा। ला 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 ला। इतनी हार्ट ब्रेकिंग कविता मैंने नहीं सुनी, इतनी हार्ट ब्रेकिंग। लेकिन पता है राहुल जी को तो हम ये भी नहीं कह सकते भगवान से प्रार्थना करिए, क्योंकि वो भगवान को भी नहीं मानते। कुछ क्या एडवाइस दो। वाह जी। आपको कई लोग वोट देते आए थे, वो अचानक उनमें जैसे कहा ना परिवर्तन आ रहा है अजय जी, तो वो जो जिसका दिल बदल रहा है ना अब धीरे धीरे इनके कई कारनामों की वजह से, तो वो आदमी कह रहा है मैंने भाजपा को दिल से वोट किया, उनका हर वादा नोट किया, हर वोटर इनका हो गया, इनकी मीठी मीठी बातों में खो गया, अब 12 बरस हो आए हो, अब 12 बरस हो आए, न पूरे काम अभी कर पाए, बता मैं क्या करूं। ये वोटर कह रहा है बता मैं क्या करूं, महंगाई बढ़ती जाए कि मेरी इनकम घटती जाए, बता मैं क्या करूं। और ये वादों से मुकरना, हाय वादों से मुकरना, ईगो में अकड़ना, बस इनको यही आए। इस पे तो ताली बजेंगी। वादों से मुकरना, ईगो में अकड़ना, बस इनको यही आए, बात एकता की करते पर यूजीसी ले आए। हाँ बात एकता की करते, बात एकता की करते पर यूजीसी ले आए, न करो अब और सितम। दर्द देखो, न करो अब और सितम, मिलेंगी सीटें कम, ये खाई सबने कसम, खिसक ना जाए असम। ओ बीजेपी डोंट ब्रेक माई हार्ट, डोंट ब्रेक माई हार्ट। बीजेपी कहती है आई विल आई विल आई विल, ओ बीजेपी डोंट ब्रेक माई हार्ट, डोंट ब्रेक माई हार्ट। और बीजेपी क्या करती है आई विल आई विल। नीतीश जी को तुमने क्या फल दिए, देखो नीतीश जी को तुमने क्या फल दिए, जदयू के ही तोड़ काहे बल दिए, था जिनको पलायन रोकना खुद करके पलायन चल दिए, पटना क्यों ना पछताए हो पटना क्यों ना पछताए, ये सबको ही निपटाती जाए, बता मैं क्या करूं। ना खुद की कमी दिखलाए, दूसरों पर छापे पड़वाए, बता मैं क्या करूं। बच्चों आखिरी पे साथ दे देना, सबको बराबरी, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करो तुम लोग। उधर ज्यादा ताली बजा रहे थे। बता मैं क्या करूं, फॉरेन की पॉलिसी, फॉरेन की पॉलिसी लगती है फॉल्सी, ना कोई ठौर ठिकाना, गैस घटेगी तेल घटेगा, क्या है प्लान बताना, क्या कोई बैकअप है या कोरी गपशप है, यही 47 का क्या विकसित भारत है। ओ बीजेपी डोंट ब्रेक माई हार्ट, डोंट ब्रेक माई हार्ट। बीजेपी कहती है आई विल आई विल। थैंक यू। अजय सर, हिमाचल की सरकार पर अभी नेता प्रतिपक्ष वहाँ के ठाकुर साहब ने कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ की सरकार जो है वो मित्र मंडल चला रहे हैं। ये बयान है परसों का, सुनिएगा। मैं खोज करता हूँ, थोड़ा सा मेहनत करता हूँ, अतिरिक्त सुनिएगा। हिमाचल में सुना सरकार चलती मित्र मंडल से। चारू जी ये विषय आपको भी नहीं पता, प्रवक्ताएं आप, लेकिन आप आनंद लेना। हिमाचल में सुना सरकार चलती मित्र मंडल से, किसी ब्रदर से सिस्टर से, किसी आंटी से अंकल से, किसी, देखना अगली लाइन, किसी ब्रदर से सिस्टर से, किसी आंटी से अंकल से,
पुराने कांग्रेसी ने कसा यूं तंज, पुराने कांग्रेसी ने कसा यूं तंज सुक्खू पर, भला सिगरेट कब निकली यहां बीड़ी के बंडल से। अजय साहब, हरियाणा में अभी राज्यसभा के चुनाव हैं और 18 तारीख को वोटिंग है। मैं आपको हरियाणा वासी होने के नाते और पिछले अनुभव पर जो निकाल कर लाया हूं, आप यदि चेत गए तो आपको नुकसान नहीं होगा। सुने आप। जरूरत तगड़े की थी पर बड़ा कमजोर पहरा है। खट्टर साहब नियुक्त हो गए, ध्यान रखना। जरूरत तगड़े की थी पर बड़ा कमजोर पहरा है, कमल दल के इशारे पर ही एक निर्दलीय उतरा है। दिखाई दे रहे हरियाणा में फुल चांस सेटिंग के, दिखाई दे रहे हरियाणा में फुल चांस सेटिंग के, बिके थे पहले भी इस बार फिर बिकने का खतरा है। बिल्कुल तैयार। जो कर्मठ हैं उन्हें मिलता सियासत में नहीं अवसर, टिकट की चाह में वो फूंकते रहते हैं अपना घर। किया वादा टिकट का घूस भी ले ली करोड़ों में, किया वादा टिकट का घूस भी ले ली करोड़ों की, ये हरियाणा की एक नेत्री का है आरोप जनपद पर। सर, मैंने निभाया है जैसे, और सदन में पूछा तो कहने लगे सब चंगा है चंगा। राहुल जी से सदन में पूछा तो कहने लगे सब चंगा है चंगा, मैं सत्ता पक्ष का तो हाल कर देता हूं बेढंगा, मगर पिच पर तुम्हारी जो शतक ही ठोकते अक्सर, मगर पिच पर तुम्हारी जो शतक ही ठोकते अक्सर, किसी से लीजिए पर लीजिए मत शाह से पंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। वाह 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 भैया, बहुत बढ़िया, कमाल। और डॉक्टर साहब, 3 मुक्तक आपके थे और उसमें जो पहला था वो हिमाचल को लेकर था। हिमाचल में जो हमारे मुख्यमंत्री सुक्खू जी हैं, सामान्य परिवार के ड्राइवर के बच्चे हैं और नीचे से राजनीति करके आज मुख्यमंत्री बने हैं। मुझे नहीं लगता कि जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उसका कोई उसमें तनिक सा भी कोई मतलब है। हमारे लोग सब विपक्ष का काम है, वो तो कुछ मान लीजिए उनका भी अपना कुछ तो ड्यूटी है वहाँ करने का। दूसरी बात, आपने हरियाणा के संदर्भ में जो बात रखी है, जिस करमवीर जी को, बौद्ध जी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है, उनकी पृष्ठभूमि से पूरा देश को जानना चाहिए कि कैसे व्यक्ति को राहुल गांधी जी ने एक दलित परिवार के सामान्य व्यक्ति को लेकर के वो आए हैं, जबकि हरियाणा में हमारे पास वाकई एक से एक नेता है। लेकिन हमने प्रयास किया है कि वैसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाएं और उनको जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जिस सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं उस पर इतना गर्व जाहिर करा जा रहा है। यही गर्व आप मोदी जी के लिए क्यों नहीं दिखा पाते? ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हो गए ना। मोदी जी के लिए तो हम लोग कह ही रहे थे कि भाई वो चाय वाले व्यक्ति हैं। अब ये हम ये कैसे गर्व दिखाएं कि नाले से जा कर के गैस से चाय बना लीजिए, ये तो नहीं गर्व दिखाएंगे। बात भी सच है। जिस तरह से उनको जो जिम्मेवारी दी गई है, यदि वो जिम्मेवारी जब निभा रहे थे और निभाते हैं तो नेचुरल है, लोग प्रशंसा भी करता है। पर आज जिस तरह देश संकट में है, विदेश नीति बिना पेंदी का लोटा बन गया है। कम से कम विदेश नीति के संदर्भ में हम चाहते हैं कि हमारी भारत एक मजबूत राष्ट्र के तौर पे सदियों से विश्व मंच पर रहा है। आज उसके साथ जिस तरह प्रश्न बार बार ये 2 टुटपुजिए लगा रहे हैं, रंग वो गब्बर और सांबा, एक को मैं गब्बर कहता हूं, दूसरे को सांबा, जो पूरे विश्व की न्यायिक व्यवस्था को, वैश्विक व्यवस्था पर प्रश्न लगाने का काम नेतान्याहू और ट्रंप कर रहा है, और आप उसके पिछलग्गू बने पड़े हैं। आपसे आवाज़ ही नहीं निकल रही। हम तो कहते हैं आप आइए आगे, हम लोग आपके साथ रहेंगे। देश बड़ा है, राजनीति हम बाद में कर लेंगे देश के अंदर, लेकिन देश का होना जरूरी है और देश के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आप आगे आइए। चूंकि आप हमारे नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब आपके साथ होंगे। पर बोलिए तो साइलेंस को कभी भी डिप्लोमेसी में डिप्लोमेसी नहीं, न्यूट्रलिटी नहीं कही जाती। साइलेंस का मतलब, चुप्पी का मतलब पिछलग्गू होता है।
मैं वैसे एडवाइस करूंगी राहुल जी, अगर अजय भैया को अपने एडवाइज़र इन चीफ रख लें तो देश का साथ सच में दे पाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने बार बार देखा आपने कितना देश का साथ दिया। उसके बाद आप विश्व स्थल की बात कर रहे हैं, आज हमारा देश मॉस्को और वॉशिंगटन से साथ में बात कर सकता है, पैलेस्टीन और टेल अवीव से साथ में बात कर सकता है, हम उतनी ही बात रियाद और लंदन और पेरिस से कर सकते हैं। पहले ये सिचुएशन कब थी मुझे बताइए, हम मॉस्को और वॉशिंगटन को बैलेंस कर रहे हैं। आज हमारा देश हर प्लेटफॉर्म पर फ्रंट एंड सेंटर इन द स्पॉटलाइट खड़ा है, क्योंकि हमने मेहनत करके उसको वहां तक लाया है, बैकग्राउंड में गुमा नहीं बैठा है। इतने दिन में भाजपा की एक पॉलिसी समझ में आ गई। अगर भाजपा ये बोले कि ये काम वो पब्लिक के फायदे के लिए कर रही है तो ये समझ लेना चाहिए इसमें भाजपा का कोई बहुत बड़ा फायदा छुपा हुआ है। ठीक है, इन्होंने ही कहा था 25 से 30 फिर से नीतीश, 4 महीने में मिशन फिनिश। और क्या, और बिहार में भाजपा का सीएम बनेगा। जनता ने भाजपा पर विश्वास किया, जनता ने भाजपा पर विश्वास किया, पर आपने जनता को ही अविश्वास से भर दिया। भाजपा कहती थी बिहार से लोगों का पलायन रोकेगी, यहां तो खुद सीएम का पलायन कर दिया। और चारू जी, होली के हफ्ते में भाजपा ने जो गिफ्ट दिया है ना, 1 साल पुराना एक वादा याद आ गया। आप लोग को भी याद आ जाए तो मुझे बताइएगा। सब अच्छा है, सब बढ़िया है, बोल बोल के जले पे नमक की लेयर चढ़ा दी। और तो लोग छिड़कते हैं, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, बोल बोल के जले पे नमक की लेयर चढ़ा दी। होली पर फ्री सिलेंडर देने की बात करके होली पे ही कीमतें बढ़ा दी। कीमतें बढ़ा दी। और एक मजे की बात देखिए देश किस दौर से गुजर रहा है। राजस्थान में विधानसभा में भाजपा के एक मंत्री जी ये कहते हैं कि जी हमको गिफ्ट में सारे एमएलए को 5 से 7 लाख रुपए का लैपटॉप दे दिया जाए। उस पर भी अलग से बजट की बात हो रही है। तब कह रहा हूं, इधर जनता त्रस्त है, इधर जनता त्रस्त है, और आप पता नहीं किस खुशी में तोहफे छांटने लगे। भाजपाई सेवा के नाम पे सरकार में आए थे, आप तो सरकारी पैसों पे मौज काटने लगे। मौज काटने लगे। और अभी भी आप कह रही थी, और बार बार सारे भाजपा यही कहते हैं कि जनता को राहत देने के लिए ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो जनता की एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए आप। आपकी मेहनत से नुकसान हो रहा है, आपकी मेहनत से नुकसान हो रहा है। थोड़ा आराम लेकर हुकूमत कीजिए। सोना, पेट्रोल, डीजल, गैस, रुपया सब महंगा हो गया है। मैडम इतनी मेहनत मत कीजिए। आप लोग कहीं मतलब यही समझ में नहीं आता। हम एक हैं कि बस ये नारे में रह गया और पोस्टरिंग होती है, बस इसके कुछ नहीं, एक पोस्टरिंग और एक पोस्टर। तब मैं कहना चाहूंगा, विपक्षी एकता का बस ऐलान करेंगे, ये बड़ी सी फोटो खींच जाएगी ऐसे करके। विपक्षी एकता का बस ऐलान करेंगे, चीखेंगे रोज रोज किसी से न डरेंगे, चीखेंगे रोज रोज किसी से न डरेंगे। जनता ये जानती भी है और कह भी रही है, जनता ये जानती भी है और कह भी रही है, आपस में ही लड़ेंगे ये मिलकर न लड़ेंगे, आपस में ही लड़ेंगे ये मिलकर। और सुनिए, कैसे भला चुनौतियों से पार जाओगे, कैसे भला चुनौतियों से पार जाओगे, जाना है गंगा पार जमुना पार जाओगे, जाना है गंगा पार। अच्छा, कैसे भला चुनौतियों से पार जाओगे, जाना है गंगा पार जमुना पार जाओगे। अपने ही दोस्तों पे बनाकर दबाव तुम, अपने ही दोस्तों पे बनाकर दबाओ तुम, बढ़ चढ़ के सीट मांगोगे और हार जाओगे, बढ़ चढ़ के सीट मांगोगे और हार। ईवीएम वाली मोरनी को मोर ले गए, ईवीएम वाली मोरनी को मोर ले गए, बाकी सीटें पर्ची वाले चोर ले गए, ईवीएम वाली मोरनी को मोर ले गए,
बाकी सीटें पर्ची वाले चोर ले गए। खाके पी के मोटे होके खुद तो बैठे प्लेन में, पैसेंजर खुद चोय चोय बेचे, टिकटें नहीं है ट्रेन में। रोज रोज बस नाम बदल कर झांसे रॉक एंड रोल दे, डर लगता है आई फ्लू को ये आई लव यू ना बोल दे। अरे बंगलुरु का बोल के बिजनौर ले गए, बाकी सीटें पर्ची वाले चोर ले गए। बिजनेस निकला भर्ती निकली, दल है या ब्लैक होल है। बिजनेस निकला भर्ती निकली, दल है या ब्लैक होल है। नीतीश जी बैकफुट पे आ गए, फुट है या फुटबॉल है। गांधी बोले सच पर चलना ये रास्ता अनमोल है। गांधी बोले सच पर चलना ये रास्ता अनमोल है। गडकरी बोले फिर कल से उस रास्ते पर भी टोल है। अरे आसमान का लालच देके, अरे आसमान का लालच देके फ्लोर ले गए, बाकी सीटें पर्ची वाले चोर ले गए। असली मुद्दों से भटकाना लोटस के कतरे में है। असली मुद्दों से भटकाना रग रग में कतरे में है। महंगाई की पूछो तो बोले हिंदू खतरे में है। डॉलर ने रुपये की हालत जेठा जैसी कर दी है। भूरी भौजी ने देवर को कसके चुमटी भर दी है। अरे ऐसे ही इसके मुंह से इसको और ले गए, बाकी सीटें पर्ची वाले चोर ले गए। ईवीएम वाली मोरनी को मोर ले गए, बाकी सीटें पर्ची वाले चोर ले गए। थैंक यू, धन्यवाद। जब दोनों तरफ एक राय हो जाए तो उठने का टाइम हो जाता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में, इसी वक्त। लपेटे में नेताजी।